गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 7 चैप्टर क्लास 10th का। इसमें हम देखेंगे कि जो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, इफ द ओरिजिन इज जीरो, तो कैसे यूज होता है, क्या है ये। एक तरह की बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम चीजों को बताएंगे कि कैसे डिस्टेंस फार्मूला यूज हो रहा है, किस चीज पे। मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, एक ग्राफ, ये ग्राफ पे होता है बेटा रिप्रेजेंट। ये एक तरह का ग्राफिकल होता है। यहाँ पे कोई पॉइंट है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 5 6। कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं यहाँ पर x3 और y भी 3, एक पॉइंट ये हो गया। और एक पॉइंट ले लेता हूं मैं 6 और 5, 6 और 5। अगर बेटा इसके बीच, इसका और इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस पता करना है तो कैसे पता लगेगा इसका डिस्टेंस बेटा। इसके लिए पहले अगर मान लो नंबर्स होते तो हम माइनस करके इसका डिस्टेंस पता कर लेते हैं, बट यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं। पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है। कौन सा होता है, ये। तो अगर मैं इसको लूंगा क्या, x1, इसको लूंगा x2, इसको लूंगा y1, इसको लूंगा y2। अब बेटा ये फॉर्मूला मैं यहाँ पुटअप करूँ चलिए देखते हैं इसको करके। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। चलिए, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा मैंने। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट में होता है x2 x1 ब्रैकेट क्लोज, y2 y1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, हम पुटअप करेंगे। क्या है हमारे पास, x2 क्या है 6, माइनस x1 कितना है 3, ऐसे बेटा y2 कितना है हमारे पास 5 और 3 क्लोज। ये जाएगा बेटा हमारे पास कितना 3 की स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 2 की स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटा 3 जा 9, 2 जा 4, 13। तो 13 का तो स्क्वायर नहीं निकलता, ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा। ऐसे हम डिस्टेंस पता करते हैं। अगर जैसे आपको किसी चीज पॉइंट्स दिए होंगे, उनके अंदर का डिस्टेंस पता करना होगा। ठीक है बेटा। और ये ओरिजिन पॉइंट वाला भी बताता हूँ बेटा, कैसे ओरिजिन पॉइंट का यहाँ कर दूँ बेटा। जैसे सपोज इसी पे कर देता हूँ मैं। अब पॉइंट से हटा के मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर ये पॉइंट, सपोज ये पॉइंट क्या होता, सपोज ये वाला पॉइंट क्या होता मेरा ओरिजिन पॉइंट, बोला होता है यहाँ से डिस्टेंस पता करो। ये दिया होता कि 0 और 0, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करो। पॉइंट एक ये है, x 0 है और y भी 0 है, और एक पॉइंट ये। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, ये। इसको कैसे करते हैं हम, अगर ओरिजिन मतलब ये ओरिजिन 0 है, 0 जहाँ 0 0 आ गया वहाँ डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला ये डिस्टेंस फार्मूला ये जब ओरिजिन क्या हुआ हमारा 0। ये 9th क्लास वालों को बहुत ज़्यादा चैप्टर पे, अभी जो नई बुक आई है उसमें 9th क्लास को ये क्वेश्चंस है इस पे बेस्ड। तो देखिए बेटा कैसे होंगे। ये एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, इसमें x1 x2 नहीं है, सीधा डायरेक्टली x और y ही हमने लेना है। तो इसमें क्या है, ये एक्स 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 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ये मेरे x और y ही है। ठीक है, इसमें x1 x2 नहीं। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास क्या 36, ये हो जाएगा 25। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 61। ये बेटा हमारा आंसर होगा जब ओरिजिन क्या हो हमारा 0। ठीक है बेटा। और ये सेक्शन फॉर्मूला है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ आपको। मिड पॉइंट में क्या होता है, मान लो हमारे पास
यहाँ इसे रब कर रहा हूँ बेटा मैं। इसे देखो, मान लो हमने क्या करना है, कोई पॉइंट था हमारे पास, जैसे पहले हमने क्या पॉइंट लिया था, क्या पॉइंट लिया था बेटा हमने पहले, एक पॉइंट था हमारे पास 3 3 और 3। अगर बोला जाए इसका मिड पॉइंट निकालो, इसके बीच का ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब ये वाला, इस कोई लाइन है, इसके बीच का मिड पॉइंट, सपोज ये ए और बी है, इसका मिड पॉइंट पी है, ये मुझे बोला जाए फाइंड आउट करने के लिए। तो ए मेरे पास कितना है 3 और 3, और बी मेरे पास कितना है 6 और 5। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, ये मेरा x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा। ठीक है बेटा, अब मुझे मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्या होता है मिड पॉइंट का, इसके बीच का मिड पॉइंट क्या होगा, एक्स का मिड पॉइंट क्या होगा, x1, और क्या होगा बेटा, क्या होगा x1 मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट टी। ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 और y2 अपॉन 2 पुटअप कर देंगे। x1 कितना है हमारे पास बेटा 3 + 6/2, ये क्या हो जाएगा 3 + 5/2, ये क्या हो जाएगा बेटा 9/2, ये क्या हो जाएगा 8/2, ये तो कट गया। तो ये 9/2 कितना हो जाएगा बेटा मेरा, इसको मैं लिख सकता हूँ 4.5, और इसको लिख सकता हूँ 4। ये मेरे दोनों मिड पॉइंट आ गए, तो इसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 4.5 और 4। ठीक है बेटा, तो ये मेरे मिड पॉइंट आ गए हैं, इसको पहले ही मैंने लिख दिया था क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जगह की कमी हो रही थी, तो इसीलिए मैंने, ये मेरे मिड पॉइंट्स हैं, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई पॉइंट्स बने हुए हैं। ठीक है बेटा, लाइक और सब्सक्राइब कर अगर चीज़ें समझ आ रही है बेटा। थैंक यू वेरी मच।